सुनहरी हंस एक शांत गांव था जहां रमेश नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह बहुत सूखी और बंजर थी। रमेश ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी जमीन उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। हर दिन वह अपने खेत में मेहनत करता, मगर उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी और उसका चेहरा चिंता और थकान से भर गया था। एक दिन जब रमेश अपने खेत में काम करते करते थककर आराम करने के लिए रुका, तभी एक सुनहरी हंस आकाश से उतरकर उसके पास आ गई। हंस के सुनहरे पंखों में अजीब सी चमक थी और उसकी सुंदरता रमेश को मंत्रमुग्ध कर गई। हंस ने रमेश से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम लालच नहीं करोगे। रमेश ने विनम्रता से सिर झुकाकर वादा कर लिया। हंस ने अपने सुनहरे पंखों में से एक पंख निकाला और रमेश को दे दिया। रमेश ने उस पंख को उठाया और उसकी चमक और भार देखकर हैरान रह गया। उसने उस पंख को बाजार में बेचा और जो पैसा मिला उससे अपनी फसल को उगाने के लिए आवश्यक चीजें खरीदी। समय के साथ उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी जिंदगी में बदलाव आने लगा। उसके खेत उपजाऊ हो गए और उसने एक नया और मजबूत घर बना लिया। अब उसकी जिंदगी आरामदायक और सुखी हो गई थी, लेकिन उसके मन में धीरे धीरे लालच भी बढ़ने लगा। कुछ समय बाद रमेश को लगा कि वह और भी ज्यादा पंख प्राप्त कर सकता है। एक दिन वह फिर से अपने खेत में गया और हंस को बुलाने लगा। हंस जब आया तो उसने उससे और पंखों की मांग की। हंस ने उसे चेताया कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, मगर रमेश ने उसकी बात नहीं मानी। हंस ने उसे एक आखिरी पंख दिया और उसे चेतावनी देते हुए हमेशा के लिए चला गया। समय बीता और हंस फिर कभी वापस नहीं आया। रमेश अब बेचैन और निराश हो गया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी और उसका खेत फिर से सूखने लगा। उसका नया घर भी टूट फूट गया और वह फिर से उसी गरीबी और कठिनाई में लौट आया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। आखिरकार रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतोष और आभार का जीवन में लालच हमें पहले से प्राप्त सुख और संतोष को देखने से अंधा कर देता है। रमेश ने जब तक संयम और आभार के साथ जीवन जिया, तब तक उसकी जिंदगी में खुशहाली रही। समय बीता और हंस फिर कभी वापस नहीं आया। रमेश अब बेचैन और निराश हो गया। धीरे धीरे उसकी संपत्ति घटने लगी और उसका खेत फिर से सूखने लगा। उसका नया घर भी टूट फूट गया और वह फिर से उसी गरीबी और कठिनाई में लौट आया जहाँ से उसने शुरुआत की थी। आखिरकार रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतोष और आभार का जीवन में लालच हमें पहले से प्राप्त सुख और संतोष को देखने से अंधा कर देता है। रमेश ने जब तक संयम और आभार के साथ जीवन जिया, तब तक उसकी जिंदगी में खुशहाली रही। लेकिन जैसे ही उसने अधिक पाने की लालसा रखी, उसने अपने सुख और संतोष को खो दिया। कहानी सिखाती है कि लालच से बचें, क्योंकि यह हमें उन आशीर्वादों से दूर कर देता है जो पहले से हमारे पास होते हैं। हमें हमेशा मेहनत और ईमानदारी से संतोष करना चाहिए और उसी में खुशी ढूंढनी चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।